फ्रेंड्स, आज बात करूंगी एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसको यदि आप अपने प्लांट पर डालते हैं तो आपको महीने भर किसी दूसरे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ों को मिलाकर इस फर्टिलाइज़र को बनाया है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसमें फूल लाने के लिए और उसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो सारे पोषक तत्व तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक और भी विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस फर्टिलाइज़र में प्लांट को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा इस फर्टिलाइज़र का ये है कि सर्दियों में ये प्लांट के सॉइल के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, जिससे सर्दियों में यदि प्लांट ख़राब हो रहा है तो वह ख़राब होने से बचेगा और किसी भी तरह के कोहरे या पाले का असर प्लांट पर नहीं पड़ेगा। इस फर्टिलाइज़र को आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, गुलदाउदी, जो भी आपके विंटर प्लांट्स हैं, सब्जियों वाले पौधे हैं या फिर फूलों वाले, फलों वाले पौधे हैं, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। 4 चीज़ें मिलाकर ये फर्टिलाइज़र बना है और बहुत ही आसानी से कम समय में ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। इस फर्टिलाइज़र को डालने से यदि प्लांट की ज़्यादा ठंड की वजह से ग्रोथ रुक गई है तो ये ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। यदि एक बार फूल आकर पौधे में दोबारा फूल नहीं आ रहे हैं तो वह समस्या भी दूर होगी, पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी और बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने के पहले आप 2 से 3 बातों का ध्यान रखें। किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ उसकी केयर भी करना ज़रूरी होता है। ख़ासतौर पर जब विंटर सीज़न होता है तो उसमें प्लांट की देखभाल और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहला काम आपको करना है, पौधे को पर्याप्त धूप में रखना है। जहाँ धूप आती हो ऐसी जगह पर आप अपने प्लांट्स को रखें। दूसरा जो ज़रूरी काम है, प्लांट में उतना ही पानी दें जितना प्लांट को ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा यदि आप पानी देते हैं या पानी लंबे समय तक पॉट में भरा रहता है तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और जड़ें खराब हो जाएंगी। तीसरी ज़रूरी बात, यदि प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है तो आपको किसी तरह की हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। जब फूल सूख जाते हैं तो उनको समय समय पर हटाएं। आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं जिससे कि नई ब्रांचेज आएंगी, प्लांट घना बनेगा। इसके साथ ही प्लांट में इस समय इंसेक्ट अटैक ज़्यादा होता है तो समय समय पर आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें और मिट्टी में अच्छा सा फंगीसाइड मिलाकर मिट्टी को भी फंगस फ्री रखें। इस तरह से अच्छी देखभाल से भी प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और सर्दियों भर हरे भरे बने रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और कैसे प्लांट पर यूज़ करना है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल करना है कंडों के टुकड़ों का। जो उपले होते हैं उनके टुकड़े हमें यूज़ करने हैं, क्योंकि इनमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और सबसे बड़ी बात, इसमें हीट होती है जो कि सर्दियों में हमारे प्लांट की रक्षा करती है ज़्यादा ठंड से। तो आपको जितने भी आपके प्लांट हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र की मात्रा कर लेनी है। मैंने यहाँ पर 1 कंडे के टुकड़े किए हुए हैं, इनको आप और छोटे छोटे टुकड़े कर लें और एक खाली जार ले लें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने फर्टिलाइज़र बना के रखा है। मैंने बड़े जार में बनाया है, तो आपको भी ये फर्टिलाइज़र बड़े जार में ही बनाना है जिससे आसानी से कंडे पानी में गल सकें। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए छोटे जार का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें ये कंडे के टुकड़े डाल देने हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ लेनी है वो है प्याज के छिलके। इसके साथ ही मैंने कुछ लहसुन के छिलके भी ले रखे हैं। आपके पास यदि लहसुन के छिलके नहीं हैं तो आप प्याज के छिलके ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लें। इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। इसके साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं और लहसुन के छिलकों में अच्छी मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है। लहसुन एक फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करता है। यदि आपके प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट या चींटियाँ हैं तो वह भी दूर होती हैं। तो आप 1 मुट्ठी इन छिलकों का इस्तेमाल करें। इसके बाद तीसरी ज़रूरी चीज़ है वो है ये यूज्ड की हुई चाय पत्ती। प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। मिट्टी का pH बैलेंस रहता है और नाइट्रोजन से भरपूर है। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और सर्दियों में ये बहुत ही यूज़फुल है प्लांट के लिए। तो मैंने 1 चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। आपके पास यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है तो आप आधा चम्मच फ्रेश टी लीफ भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको भी इसमें डाल देना है। चौथी जो ज़रूरी चीज़ है जो कि फर्टिलाइज़र के साथ साथ प्लांट में एक इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड की तरह काम करती है वो है ये वुड ऐश, लकड़ी की राख। लकड़ी की राख प्लांट में पोटेशियम के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व प्लांट को उपलब्ध कराती है और मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट हैं या फंगस है तो उसको भी दूर करने का काम करती है। यदि प्लांट की पत्तियों पर एफिड्स हैं, काले कीड़े हैं
तो उनमें भी ये राख बहुत कारगर होती है। आप राख का छिड़काव प्लांट की पत्तियों पर कर सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने ये राख ले ली है। अब इन सब चीज़ों को हमें पानी में भिगाकर 3 दिन के लिए रखना है। सर्दियों का टाइम है, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करके और आपको 3 दिन के लिए रखना होगा। आप बड़े जार में इसको बनाएं जिससे कि ये कंडे के टुकड़े आसानी से भीग जाएंगे पानी में। तो 3 दिन पहले मैंने जो फर्टिलाइज़र बनाया था वो ये है, और हर दिन आपको इस फर्टिलाइज़र को ढक्कन खोल के थोड़ा सा चला देना है। तो ये देखिए पूरी तरह से फर्टिलाइज़र बन चुका है। इसको हमें छान लेना है। यदि फ्रेंड्स आप इसको चेक करेंगे तो इसमें जो भी हमने कंडे के टुकड़े डाले थे ये देखिए पूरी तरह से गल चुके हैं। तो ये फर्टिलाइज़र हमारा बिल्कुल तैयार है बन के। अब हम इसको छान लेते हैं। ये तकरीबन मैंने 2 से 2.5 लीटर फर्टिलाइज़र बना लिया है। तो इस फर्टिलाइज़र में 1 भाग आपको ये फर्टिलाइज़र यूज़ करना है और 2 भाग सादा पानी यूज़ करना है। फर्टिलाइज़र छानने के पहले आप अच्छी तरह से हिला लें। जो भी हम राख डालते हैं वो नीचे बैठ जाती है, तो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तभी आप इसका यूज़ करें। ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल बन के तैयार है। आप इसे अपने सभी प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं। देखेंगे आपके प्लांट हरे भरे और स्वस्थ है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप भी करें महीने में 1 बार। थैंक यू।